majority, even females, males, that is stress. स्ट्रेस इज एक ऐसा फैक्टर है कि वो आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी इमोशनल हेल्थ को. अगर कुछ लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग स्ट्रेस, उन दिनों में उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है. Assalamualaikum, I am Dr. Khanzazkar and today in this video I am going to tell you about the causes of hair fall. कि क्यों होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हेयर फॉल, उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं. बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैच द कॉज, फिर ही आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, एक तो नॉर्मली लाइक एवरी डे के बेसिस पे हमारे 100 हेयर जो होते हैं ना, वो तो आपके उतरते ही हैं, वो तो नॉर्मल है, वो फिर से रीग्रो कर जाएंगे, उसके लिए तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसके अलावा जब कोई फीमेल या इवन मेल एक्सेसिव हेयर फॉल फेस कर रहा हो तो उसकी क्या कॉज हो सकती है और किस तरह हम उस कॉज को कैच करते हुए उसकी ट्रीटमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट बिग कॉज इज हेरिडिटरी. ठीक है, एक तो आपके जीन्स में होता है, उसके लिए तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. ऑब्वियसली यू हैव टू फेस इट लाइक दैट एंड यू हैव टू लव योर सेल्फ लाइक दैट. बट स्टिल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई हैं एंड जो लोग हेरिडिटरी कॉज होता है उनका बाल्डनेस का, दे कैन गो फॉर लाइक PRP सेशंस एंड इवन द हेयर ट्रांसप्लांट जिनके लाइक फुल बाल्डनेस होती है. लाइक स्टिल वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स. बट अब चलते हैं उन कॉजेज़ की तरफ जो कि आम जो हमारी पब्लिक है, फीमेल्स मोस्टली सफ़र करती हैं हेयर फॉल. क्यों सफ़र करती हैं, किन कॉजेज़ की वजह से? उसमें सबसे पहले हमारी कॉज आ जाती है फिजिकल कॉजेज़. फिजिकल कॉजेज़ में जैसे कि हमें पता है जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे के ऊपर दिखता है. आपकी डाइट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स स्किन भी अच्छा होगा एंड योर ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स योर रूट्स भी अच्छा होगा हेयर, और आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हेयर फॉल कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें तो सबसे बड़ा फैक्टर ही डाइट आ जाता है. इसी फिजिकल कॉजेज़ में ही हमारे पास बहुत से लोग बहुत सी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, तो वो उनके हेयर जो ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, उसका बहुत ज़्यादा उनको हेयर फॉल होता है उस चीज़ से भी. इसके अलावा बहुत से लोग विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ले रहे होते हैं. बहुत सी फीमेल्स जो कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं और वो फिर विटामिन ए सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं, तो अगर वो आप बहुत एक्सेसिव विटामिन ए की कंजप्शन करेंगे तो वो भी हेयर फॉल का कॉज होता है. तो आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ गलत कर रहे हैं या आप कोई चीज़ ऐसी कंजप्शन कर रहे हैं जो आपकी हेयर फॉल की कॉज बन रही है. इसके अलावा बहुत सी फीमेल्स हमारे पास कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो आप जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं वो भी इनडायरेक्टली आपकी जो हेयर फॉल है उसका कॉज बन रहा है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, जो कि आपके हेयर फॉल का कॉज हो सकता है लाइक इन द फिजिकल कॉजेज. इसके अलावा फिर बहुत से लोग अगर मेलिग्नेंसीज होती है, लाइक कैंसर पेशेंट्स होते हैं, दे आर गेटिंग द कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी जब आप ले रहे होते हैं तो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है. दैट इज़ लाइक कॉमन. ठीक है, आफ्टर द कीमोथेरेपी. तो इसके अलावा जो हमारे पास कॉज आता है दैट इज़ एजिंग. दैट विद द एजिंग जैसे आप ओल्ड होते जाते हो ऑब्वियसली आपका हेयर जो फॉल है वो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा होता जाता है. सो इसमें आपने ये है कि आपने डाइट अच्छी रखनी है एंड आपने ये चीज़ें देखनी है. लाइक हम कॉज को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें देखनी है कि आप कहीं ये चीज़ें तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है. So coming towards the next cause that are the deficiencies, कि कौन कौन सी चीज़ों की deficiencies होने की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है. So जो सबसे biggest and the most common टाइप ऑफ एनीमिया जो हमारी फीमेल्स में देखा जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन दे आर प्रेग्नेंट और दे आर कंसीविंग, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आपकी बॉडी में आयरन अगर कम होगा तो आपको इनडायरेक्टली आपका हेयर फॉल होगा. आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है बॉडी में, जो कि एक तो आपकी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में भी मदद करता है और ओवरऑल आपकी जो स्किन, हेयर एंड उन सब चीज़ों को बेहतर करता है. तो ये चीज़ देखनी है कि कहीं आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आप एनीमिक तो नहीं, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट. इसके अलावा डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट नहीं है, बहुत से लोग जो वेजिटेरियन होते हैं एक्सेसिवली, उनमें भी हेयर फॉल ज़्यादा देखा जाता है. सो यू हैव
हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट जिसके अंदर ये सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स हों. एक्सेसिवली जो हमारे पास वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी अगर आ जाती है, कुछ लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, बहुत हार्श डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट योर हेयर, इट विल अफेक्ट योर स्किन. ठीक है, जब भी आप डाइट बल्कि करते हैं तो सबसे पहले आपको जो इफेक्ट आता है वो स्किन पे आता है. आपकी स्किन तो थोड़ी डालकर हो जाती है. तो ऑब्वियसली जो वाइटामिन्स की और जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, स्पेशली आयरन, और तो ये चीज़ें आपके हेयर फॉल का जो है वो कॉज हैं, उसकी वजूहात बनती हैं. इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास कॉज आ जाती है दैट इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल कॉजेज आ जाती हैं, और जो सबसे बड़ी हमारी जो फीमेल्स में देखी जाती है हेयर फॉल की जो कॉज है दैट इज़ थायराइड इश्यूज़. अगर एक फीमेल में थायराइड इश्यूज़ हैं, उसको बेशक हाइपो है या हाइपरथायराइडिज्म, इन बोथ केसेस उसके हेयर फॉल होगा. और ये सबसे पहली चीज़ है जो एक फीमेल को बहुत एजिटेट करती है, उसको वरी करती है कि दैट ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्स हैपनिंग विद मी. सो आपने वो कॉज फाइंड करनी है. अगर आपको थायराइड की कॉज है तो ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रीट yourself according to that, either you're hypothyroid, तो फिर आपका वो हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा एंड वो ट्रीट हो जाएगा. फिर इसके अलावा अगर हम अपनी फीमेल्स में देखें तो मेजॉरिटी, अब तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स हो गई हैं कि दैट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफ़र कर रही होती है, जिसको हम शॉर्ट PCOS भी कहते हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स में ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस. उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं. ठीक है, और ओवरऑल फेस के ऊपर फेशियल जो हेयर ग्रोथ होती है वो होती है, और उसके साथ हेयर फॉल भी होता है उनका. तो इसमें आपने ये करना है कि दैट आपने एक, इसके अलावा हमारी फीमेल्स में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप फिजिकल एक्टिव नहीं है, ये एक आपकी बड़ी वजह है. अगर आप PCOS से सफ़र कर रही हैं एंड यू आर नॉट फिजिकल एक्टिव, यू आर ओवरवेट, ऑब्वियसली हैविंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इशू, तो ये सारे कॉजेज भी आपके इनडायरेक्टली जो है ना आपके हेयर फॉल का कॉज बनती हैं. तो आपने इन चीज़ों को पहले कैच करना है अपने कॉज को, देन यू हैव टू गो और प्रोसीड टूवर्ड्स योर ट्रीटमेंट. Then coming towards the next cause, जो कि majority even females, males, that is stress. स्ट्रेस इज एक ऐसा फैक्टर है कि वो आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी इमोशनल हेल्थ को. अगर कुछ लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग स्ट्रेस, उन दिनों में उनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसी तरह उनकी स्किल डल हो जाती है, ओवरऑल उनकी बॉडी इफेक्ट करती है. इसी तरह अगर आपकी न्यू फीमेल्स की बहुत सी शादी होती है एंड वो इश्यूज़ हो रहे होते हैं शादी में, तो वो उस चीज़ का स्ट्रेस होता है. कुछ लोग डिवोर्स होते हैं, और बहुत से लाइक इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेसेस होते हैं जो मेजॉरिटी हमारे फीमेल्स एंड मेल्स सफ़र करते हैं. तो ये स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट कॉज, एंड उसको आपने उस स्ट्रेस को ट्रीट करना है. उसके लिए आप फिजिकल एक्टिव हो सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास कॉजेज आ जाते हैं उसमें हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शंस आ जाते हैं. ठीक है, अगर आपके इन्फेक्शन है स्कैल्प पे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करेगा. तो उसके लिए आपने प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसके कॉज को, ताकि वो उस कॉज को ट्रीट कर सके अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन. अब अगर हम लोग जनरल बात करें कि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द यंग फीमेल्स हैं, व्हाट दे डू विद देयर हेयर एक्चुअली, जो कि फिर उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि दैट वो हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक है, इवन मैं भी जो है वी यूज़ टू डू लाइक स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग करते हैं. हम बहुत से हेयर स्प्रे अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं. तो आपने इन चीज़ों का एक्सेसिवली इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज दीज थिंग्स एक्चुअली कॉज हेयर फॉल. जब आप अपने एक हेयर को हीट से एक्सेसिवली रोज़ाना के बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं विद डिफरेंट केमिकल्स जो कि फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं ऑब्वियसली, तो आप अपने बालों को रोज़ाना हीट दे रहे हैं, उनको केमिकली डैमेज कर रहे हैं. एंड फिर उसके साथ अगर आप उसकी सही तरीके से उसकी जो है देखभाल नहीं करें अपने बालों की, ठीक है, यू आर नॉट ट्रीटिंग देम राइट, उनको सही शैम्पूज नहीं यूज़ कर रहे, सही कंडीशनर यूज़ नहीं कर रहे, एंड तो फिर वो तो बालों का सत्यानाश हो जाएगा ना. तो फिर ये भी कॉजेज़ हैं एक्सेसिव हेयर फॉल की. ठीक है, मैं खुद भी अगर मतलब लाइक अगर हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करूँ लाइक, तो मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है. एंड व्हेन आई जस्ट लाइक क्विट डूइंग द हेयर स्टाइलिंग एंड इवन आई डोंट इवन ब्रश माई हेयर आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द शॉवर, तो वो बहुत ही अच्छे बाल होने लग जाते हैं ना. तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ें भी अवॉइड करनी अपने फिजिकल फैक्टर्स में. लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्टाइलिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द केमिकल थिंग्स अप्लाइंग ऑन योर लाइक हेयर स्प्रेज एंड अदर थिंग्स ऑन योर हेयर, स्टिल यू हैव टू नीड टू टेक केयर. अगर आप रात को सोएं तो ये सारी चीज़ें आपने अपने बालों से उतार देनी है. प्लस यू हैव टू लाइक
नरिश योर हेयर विद द प्रोटीन एंड विद द थिंग्स, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, DIY क्या आप हेयर मास्क बना सकते हैं अपने घर में, जो कि आपके हेयर फॉल को भी कम करेगा, आपके हेयर को नरिशमेंट देगा। जो फ्रिज है, ड्राई हेयर है, डैमेज हेयर, उसको आप किस तरह से घर में ही बैठे हुए वो हेयर मास्क इस्तेमाल करके उनको अच्छा नरिशमेंट दे सकते हैं, रादर देन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द सैलून्स लाइक इन थाउजेंड्स, और आप घर में ही उन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। और सो ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि लाइक क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं हेयर फॉल की, आपने किस तरह से उन कॉजेज को कैच करना है, एंड देन हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोसीड टुवर्ड्स देयर ट्रीटमेंट। सो होप सो आज की वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द जच्चा बच्चा चैनल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।